कक्षा 8वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस कक्षा में हमारा जो पाठ चौथा दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रेरक कविता, इसके 3 भाग हमने कल की कक्षा में पढ़े। आज हम इसी पाठ का आगे विस्तार करते हुए इसके जो 3 अंश शेष बचे हैं, चौथा, पांचवा और छठा, इन तीनों अंशों का भावार्थ देखेंगे। आप भली प्रकार से, ध्यान से, पूरी एकाग्रता से और मन लगा करके इन अंशों का भावार्थ देखने का प्रयास करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। चौथा अंश, चौथे अंश में भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वर्मा जी कहते हैं कि हम दीवाने हैं, अर्थात अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। हम अपनी भी बातें किसी से कहते हैं, किसी की बातें हम सुनते भी हैं, कुछ हंसते हैं और फिर कुछ रोए, अर्थात सुख आता है तो हंस भी लेते हैं, दुख आता है तो हम रो भी लेते हैं, लेकिन दोनों ही समान भाव से समभाव की स्थिति हम रखते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर यानी पेट भरकर, खूब जमकर, छक कर सुख दुख के घूंटों को, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों को हम एक भाव से ही पिए चलते हैं। अर्थात सुख आता है तो उसे भी स्वीकार करते हैं और जीवन में दुख आता है तो उसे भी हम स्वीकार करते हैं। 5वां अंश देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, ये संसार जो है वो भिखमंगा है, अर्थात कोई न कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हमेशा अपेक्षाएं बनी रहती हैं, वो कुछ न कुछ उससे आशा और उम्मीद लगाए रखता है। तो ऐसे भिखमंगों की दुनिया में हम स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से अपना प्यार सभी को बांटते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, और उर का अर्थ होता है हृदय, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कह रहे हैं कि हम एक निशानी का अर्थ होता है चिन्ह, कि हम अपने दिल पर, अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में ले असफलता का भार चले। जो असफलताएं हमें जीवन में मिली, हमने लोगों को सुख बांटे, लेकिन जो असफलताएं हमें जीवन में मिली, उन असफलताओं को हम अपने साथ ही लेकर के चले चलते हैं। अर्थात हम किसी दूसरे को यह प्रकट नहीं होने देते कि हमारी जो असफलता है उससे हमें दुख प्राप्त हुआ है। छठा अंश देखिए, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि अब जब समय हमारा जाने का आ गया है तो अपने और पराये का भेद समाप्त हो गया है। अर्थात अब अपना और पराया कोई नहीं, ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो इस संसार में रहने वाले हैं, जो अभी और जीवन जीने वाले हैं, वो सभी आबाद रहे। आबाद का अर्थ होता है हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे या जीवित रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि हम स्वयं तो लोगों के प्यार के बंधन में बंधे थे, लोगों से हमने रिश्ते नाते जोड़े थे, लोगों से हमने पहचान की थी, लोगों का हमने मान सम्मान किया था, तो हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं ही इस संसार में बंधे, लोगों से रिश्ते नातों में बंधे, हम स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। और हम स्वयं ही, जब हमारा जाने का समय हुआ तो हम स्वयं ही अपने सारे बंधनों को तोड़ करके जा रहे हैं। अर्थात दीवानों की हस्ती ही ऐसी है, दीवानों की शख्सियत, उनका अस्तित्व ऐसा है कि वो कभी भी एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, अपनी मस्ती की धुन में आगे बढ़े चलते हैं, चले चलते हैं। और विशेष रूप से भगवती चरण वर्मा जी ने कहा है कि जो दीवानों की हस्ती होती है, अर्थात दीवानों का अर्थ होता है हमेशा मस्त रहने वाले, अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने वाले और दूसरों को भी प्रसन्नता बांटने वाले। तो इस प्रकार से दीवानों की हस्ती अर्थात दीवानों की शख्सियत। एक चीज हम और कह सकते हैं कि दीवाने यानी जो हमेशा मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उन लोगों की आदत ऐसी ही है जैसा कि यहाँ पर हमें कवि भगवती चरण वर्मा जी ने इन 6 अंशों के माध्यम से बताया है। तो अभी आज की कक्षा में हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ।
आगामी कक्षाओं में हम आगामी पाठों को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।